सो वेलकम बैक। जिस तरह लास्ट वीडियो में हमने थीम्स के बारे में डिस्कशन की थी और मैंने आपसे उसमें ये भी मेंशन किया था कि मैं आपको कुछ एलिमेंटर के ऐसे फीचर्स हैं जिनके बारे में मैंने अभी तक आपको कोई चीज़ बताई नहीं है, जिसमें लेयर्स का कॉन्सेप्ट था, पोजीशनिंग थी। तो आज मैं आपको बेसिकली लेयर्स के बारे में बताऊँगा कि लेयर्स बेसिकली क्या चीज़ है। जेड एक्सिस, जेड इंडेक्स आपने अक्सर देखा होगा, इसके अंदर जब एडवांस में जाते हैं आप, वो क्या चीज़ है, तो उसके बारे में आपको मैं जनरल सी गाइडलाइन दूंगा। और आपने बैकग्राउंड को फिक्स करना हो तो वो कैसे किया जा सकता है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिनको मैं आज एक्सप्लेन करूँगा। जैसा कि आप ये देख रहे होंगे कि ये जो इमेज है, ये इमेज और जो ये टेक्स्ट है, ये बिल्कुल फिक्स हुआ हुआ है इधर, ठीक है। और उसके ऊपर जितना डाटा है वो ऊपर नीचे स्क्रॉल हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, हम आज इस चीज़ को देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा आप समझ लें कि हॉट फीचर है इस वक्त मार्केट के अंदर। अगर ये कॉन्सेप्ट जिसको समझ आ जाए, लेयर्स का बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन जिसको लेयर्स का कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है तो वो ये समझ लेंगे वो पैरालैक्स का जो इफेक्ट है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर सकता है कि आप जब लेट्स सपोज इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपकी जो इमेज होगी वो भी मूव करना शुरू कर देगी। तो आपको कुछ आइडिया हो रहा होगा कि किस तरह मूव हम करेंगे। तो सबसे पहले हम लेयर्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं कि लेयर्स का कॉन्सेप्ट बेसिकली होता क्या है। तो आते हैं हम अपने होम पेज पे और देखते हैं आज ये वाली चीज़ ऐड करके देखते हैं कि यार किस तरह लेयर्स हम ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने एक सेक्शन क्रिएट करना है। तो लेट्स सी कि सेक्शन तो आप हम सबको क्रिएट करना आता है, वो आप खुद कर लेंगे। तो सबसे पहले हम एक सेक्शन क्रिएट करते हैं कहीं भी। लेट्स सपोज मैं करता हूँ सेक्शन को इधर क्रिएट करता हूँ, ठीक है। इधर मैंने एक सेक्शन क्रिएट किया, इधर मैंने प्लस किया। मैं कहता हूँ कि मैं एक बॉक्स ही बनाता हूँ, ठीक है। उसके बाद इस पर मैंने क्लिक करके मैंने इधर एक इमेज ऐड करनी है बैकग्राउंड में, ठीक है। इमेज आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है, आपके पास इमेजेस खुल जाएंगी। आप कोई भी इमेज, जैसे मैंने ये इमेज ऐड की थी, चलो ये ऐड कर लेते हैं। इसको सिंपल आपने ऐड किया, अब आपके पास बैकग्राउंड में इमेज आ गई। सबसे पहले आपने ऐसे करना है फिट टू स्क्रीन, ताकि इमेज तो पूरी आए ना। अभी तो इमेज ही नहीं आ रही, तो फिट टू स्क्रीन करोगे, अभी भी इमेज नहीं आ रही। अब इमेज लाने के लिए आपको स्टाइल में जाके और इसका जो साइज़ है ना उसको कवर करना पड़ेगा, तो ये आपकी इमेज पूरी आ जाएगी। और आप कोशिश करेंगे इसे नो रिपीट ही रखें। तो अगर छोटी इमेज होती है ना बाज़ का, तो ये रिपीट होनी शुरू हो जाती है, तो वो बहुत बुरी लगती है, ठीक है। अच्छा, अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको मैंने इस में दिखाई कि जिससे आपकी फ़िक्स हुई हुई है ये, तो आपने इस इमेज को बेसिकली फ़िक्स कैसे करना है। तो फिक्स में देखें, आप अटैचमेंट में जाएंगे और आपके पास स्क्रॉल आ रहा है और फिक्स आ रहा है। तो अगर आप इसे फ़िक्स करते हैं ना, अब देखें, अब उसके ऊपर आपकी चीज़ आनी शुरू हो गई है, ठीक है। लेफ्ट स्क्रॉल करके भी देख लेते हैं, शायद कोई फ़र्क ना पड़े। स्क्रॉल में क्या है कि उसके साथ ही मूव कर रही है वो, नहीं इसका मतलब है कि वो डिफ़ॉल्ट में स्क्रॉल सेट होता है। तो हमने क्या करना है, हमने तो फिक्स करना है, हमने इसे फिक्स किया। अच्छा, तो ये इस तरह मूव करनी शुरू हो गई। अब हम करते हैं, हम इधर कोई टेक्स्ट ऐड करते हैं, टेक्स्ट ऐड हेडिंग ऐड कर लेते हैं और हम उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। मैंने हेडिंग ऐड की और मैं कर लेता हूँ कि माई फर्स्ट WP वेबसाइट, ठीक हो गया। और इसके बाद इसका थोड़ा कलर ऐसा करते हैं कि नज़र आए, ठीक है। हेडिंग और आपको सारी चीज़ें तो पता लग गई हैं, तो इसका कलर ब्लैक कर लेते हैं ताकि नज़र भी तो आए। उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, लाइक इसको हम कर लेते हैं एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है। और इधर जाके इसका साइज़ भी, चलो ये इधर आ ही गया है, तो इसको थोड़ा सा ओपन करके और इसका जो साइज़ है वो 50 कर देते हैं। 50 तो कम हो गया, 80 कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी जो है ये कुछ इस तरह मूव कर रहा है, उसके साथ ही जैसे ना ये फिक्स नहीं है, हमने इसे भी फिक्स करना। हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। अच्छा, अब कुछ चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो के अंदर सारी ही क्लियर कर दूंगा कि जैसे होता है आपका पोजीशनिंग, ठीक है। अब पोजीशनिंग क्या चीज़ है, एक होती है फिक्स्ड पोजीशनिंग। फिक्स करूँगा ना मैं इसे, तो अभी ये पूरे पेज पे मुझे नज़र आना शुरू हो जाएगा, बड़ा गंदा लग रहा है, ठीक है। एक होती है एब्सोल्यूट पोजीशनिंग। इसमें क्या है कि अब आपके पास एक कंट्रोल आ गया, आप इसे कहीं भी मूव करा सकते हैं। तो मैं कहता हूँ मैं इसे ऐसे मूव कर देता हूँ। तो ये पोजीशनिंग के कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि समझने ज़रूरी होते हैं। तो उसके बाद अब हम एक काम करते हैं, हम करते हैं उसको पोजीशनिंग में जाके इसको हम रखते हैं फिक्स्ड, कि ये फिक्स्ड है। जैसे इधर आ रहा है ना इस वक्त ये फिक्स आ रहा है, तो हम इसे फिक्स करते हैं। फिक्स कर लिया,
उसके बाद अब इसको सबसे बड़ी जो चीज़ है कि हम इसको थोड़ा सा दरमियान में कर लेते हैं, लाइक इसको मैं 20 कर लेता हूँ और इसको मैं देखता हूँ ये ऊपर जाके, हाँ ये इधर आ रहा है, तो इसको मैं 50 भी कम है, 80 कर लेता हूँ, 80 भी कम है, 100 कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये इस वक्त कुछ इस तरह का हमें नज़र आ रहा है। अभी हमें समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें, क्योंकि देखो ये ऊपर आ रहा है इसके। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आएगा वो उसे हम कहते हैं लेयर्स का कॉन्सेप्ट, कि हम लेयर्स क्रिएट करेंगे। अब लेयर्स कैसे क्रिएट करेंगे, मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद मैं एडवांस में गया, इधर आपको Z इंडेक्स नज़र आ रहा है, फॉर एग्जांपल इसे मैं 1 कहता हूँ, अभी भी ऊपर आ रहा है। ऊपर क्यों आ रहा है, उसकी रीज़न है। देखें, जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो आपने इसका इंडेक्स रखना है 1 से ज़्यादा, ताकि ये उसके ऊपर वाली लेयर हो। तो जब वो मूव करेगा, देखो जब ये मूव करेगी चीज़, जब ये चीज़ मूव करेगी तो क्या होगा, ये उसके नीचे आ जाएगी, समझ आई। तो ये कॉन्सेप्ट इस तरह चलेगा। तो इसको थोड़ा सा ज़रा नीचे कर लेते हैं, यानी कि अभी हुआ हुआ है ये 100, इसको 300 कर दो ताकि थोड़ा सा नीचे तो आए। हाँ, तो अब ये देखें कि ये इस तरह मूव कर रहा है। आप देखें इसकी जो लेयर थी वो डिफ़ॉल्ट में 1 होती है, तो 1 लेयर है, तो ये दोनों सेम लेयर पे हैं, तो ये उसके ऊपर आ जाएगा। अब ये लेयर क्या है, 2 है, तो ये इसके पीछे हाइड हो जाएगा। इसका मतलब है इस Z एक्सिस में, जैसे हमारे पास X एक्सिस होता है, यहाँ पे X एक्सिस होता है, यहाँ पे Y एक्सिस होता है, और यहाँ से जब आप पेज से बाहर निकलेंगे तो वो Z एक्सिस हो जाएगा। तो Z एक्सिस में हमने एक ऊपर लेयर बना दिया। अच्छा, अब इसी तरह हम देखते हैं कि हम जो भी चीज़ करेंगे, लेट्स सपोज मैं इसको भी करता हूँ, अगर इसका भी Z इंडेक्स 2 करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ से भी गायब हो जाएगा। अब इधर आ रहा है तो इधर Z इंडेक्स 2 कर दो, इधर भी Z इंडेक्स 2 कर दो, तो मेरे पास इधर से भी गायब हो जाएगा। और इधर भी Z इंडेक्स आ रहा है, इस बटन पे भी Z इंडेक्स आ रहा है, तो इसको भी 2 कर दो, तो यहाँ से भी गायब हो जाएगा। तो अब हमारे पास हर जगह से वो चीज़ गायब होगी, सिर्फ इस एरिया में नज़र आएगी जो कि हम चाहते थे। तो लेट्स सी कि अब हमारी जो वेबसाइट है वो कैसी दिख रही है, तो देखते हैं। तो अब हमारे पास ये जो इमेज आ रहा है ये कुछ इस तरह का आ रहा है। अब हमने लेयर्स का कॉन्सेप्ट भी सीख लिया कि लेयर्स बेसिकली काम क्या करती हैं। इस वक्त हमने सबसे पहले जो बैकग्राउंड में इमेज था उसे फ़िक्स किया, इसको भी फ़िक्स कर दिया, तो ये ऊपर आना शुरू हो गया क्योंकि सारी एक लेयर्स पे थी। फिर हमने इसकी लेयर 1 रखी और सबकी लेयर्स 2 कर दी। इसका हमें फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा ये हुआ कि जब भी हम पेज को स्क्रॉल डाउन या स्क्रॉल अप करते हैं तो हमारे पास जो बाकी डाटा है वो इसके ऊपर आ जाता है और ये उसके नीचे हाइड हो जाता है। तो बेसिकली इसको ये एक माइनर सा पैरालैक्स इफ़ेक्ट ही कंसीडर किया जाता है। लेकिन अब इसी तरह की हमें सारी चीज़ें पता लग गई कि एब्सोल्यूट क्या है, पोजीशनिंग में फिक्स पोजीशनिंग क्या है, लेयर्स का कॉन्सेप्ट क्या है। इन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम प्रॉपर पैरालैक्स इफ़ेक्ट भी बना सकते हैं कि हम इस तरह पेज को स्क्रॉल डाउन या स्क्रॉल अप करें तो हमारी जो इमेजेस हैं वो इस तरह मूव होनी शुरू हो जाएं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। ये वीडियो में जब मैंने पहली दफ़ा कॉन्सेप्ट सीखा था तो मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था और ये काफ़ी ज़्यादा इस वक्त हॉट फीचर है जो कि डिमांडिंग फ़ीचर में कंसिडर हो रहा है। तो मैं समझूंगा कि मेरा ख्याल है कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं और आई होप सो कि आपको मैक्सिमम चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल और शेयर विद अदर्स ताकि जो दूसरे लोग हैं जिनको शौक़ है वर्डप्रेस सीखने का वो भी इसे सीख सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।